सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ज्ञान का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, सर्विस का शौक रखो, विशाल बुद्धि बन, सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालो। जो बातें बिगर अर्थ हैं उन्हें करेक्ट करो। साथ में आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, आत्मा जो अजामिल जैसी गंदी बन गई है उसको साफ करने का साधन क्या है? बाबा कहते हैं, उसे ज्ञान मान सरोवर में डुबा दो। अगर ज्ञान सागर में डूबे रहे तो आत्मा की मेल साफ हो जाएगी। बाबा पूछ रहे हैं दूसरी बात, ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा पाप कौन सा है? बाबा कहते हैं, ब्राह्मण अगर बाप की आज्ञा ना माने तो बहुत बड़ा पाप है। बाप की पहली आज्ञा है तुम मुझे निरंतर याद करो। लेकिन बच्चे इसमें ही फेल हो जाते हैं, फिर माया कोई ना कोई विकर्म करा देती है। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे, अब धरती पर आ जा रे। बच्चों की बुद्धि में क्या आता है? कौन आया है? हाँ, बाप, टीचर, सदगुरु, माता पिता अक्षर तो जरूर होना चाहिए। माता पिता अक्षर भारत में प्रचलित है। तुम माता पिता पीछे, पिता अक्षर तो जरूर चाहिए। तुम कह सकते हो बाप दादा, अगर वैसे तो माता पिता में बाप दादा आ जाता है, परंतु नहीं, यह समझने का तरीका है, क्योंकि बाप है, माँ भी जरूर चाहिए। अब माता पहले कौन है? यह है गुह्यत गुह्य बात है जो कोई समझ ना सके। क्या प्रजापिता ब्रह्मा होने से भी माता चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा के साथ कोई प्रजापत्नी भी चाहिए? नहीं, प्रजापत्नी नहीं चाहिए, क्योंकि यह मुख वंशावली है, इसलिए ब्रह्मा की पत्नी कोई हो नहीं सकती। यह बहुत गुह्य और गंभीर बातें हैं। इसे समझने और धारण करने के लिए बुद्धि चाहिए। यह एक ही बात है जो बच्चों के सम्मुख आते हैं। तुम तो समझते हो माता पिता बाप दादा सम्मुख आया है। बाबा कहते हैं, यह बाप बैठ सम्मुख अच्छी रीति समझाते हैं कि बच्चे हर एक बात को पूरा समझ जाएं। इन गीतों में भी कोई बिगर अर्थ अक्षर हैं। अब आकाश तत्व तो है, इसमें तो हम बैठे हैं, जिससे पारलौकिक बाप को सब याद करते हैं। अब आकाश तत्व तो यह है, बाबा कहते हैं वो कोई आकाश तत्व से आते नहीं है। अगर कृष्ण की आत्मा कहें तो वो यहाँ ही है। सब मुख्य मुख्य आत्माएं, धर्म स्थापक आदि यहाँ ही है। बाबा कहते हैं गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती कहते हैं, राधे को नहीं कहेंगे, कृष्ण को भी नहीं कहेंगे। यह तो जोड़ी है बाप और बच्चों की। सरस्वती को कहा जाता है गॉड ऑफ नॉलेज, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा पुत्र भी गॉड ऑफ नॉलेज होना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा के लिए तो गाया नहीं जाता। गॉड इज नॉलेजफुल कहा जाता है, ब्रह्मा नॉलेजफुल नहीं, गॉड इज नॉलेजफुल। बाबा बड़े प्यार से गुह्य बातें समझा रहे हैं। सब नदियां का मेल सागर में होता है। सागर और नदियों का मेल होता है। सरस्वती भी सागर में मिलती है। उनका मेल जो उनका मेला नहीं होता है। बाबा कहते हैं उनका कोई मेला नहीं लगता है। मेला ब्रह्मपुत्रा नदी का लगता है। यह नदी वंडरफुल है, महल है।
नदी तो फीमेल को कहा जाता है। यह गुह्य राज बहुत समझने लायक है, परंतु ये बातें पहले पहले कोई को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि पहले बताएंगे तो क्या होगा, वो समझ नहीं पाएगा। तो पहले 7 डेज कोर्स करे, मैं आत्मा हूँ, मेरे पिता परमात्मा है, फिर आगे समझाना चाहिए। पहले तो लौकिक माता पिता परलौकिक माता पिता का राज समझाना चाहिए। लौकिक माता पिता से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख का वर्षा मिलता आया है, यह तो पक्का याद करना चाहिए। दूसरा कोई 2 बाप का राज समझा ना सके, वो तो जानते ही नहीं है। गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, अब पिता सर्वव्यापी है तो माता कहाँ गई? यह समझने की बात है ना। माता पिता चाहिए ना, माता पिता कहा जाता है निराकार को, परंतु यह समझते नहीं है कि इनका माता पिता माने क्यों कहा जाता है इनको, यह तो गॉड फादर है। फिर बहुत कहते हैं एडम और ईव, एडम ही ईव है, यह नहीं समझते। तो बाबा कहते हैं सत्य को बहुत दूर ले गए हैं, लाखों वर्ष कह देते हैं। लॉन्ग भी कितनी, कहानी तो नज़दीक की हाँ सुनाई जाती है। तुम समझा सकते हो लॉन्ग एगो यानी 5000 वर्ष पहले इस भारत में देवी देवताओं का अखंड अटल सुख शांति का राज्य था, और कोई राज्य नहीं था। यह अक्षर कोई विद्वान आचार्य कह नहीं सकते हैं। देवी देवताओं का राज्य था। मालूम होना चाहिए कैसे स्थापना हुआ, लक्ष्मीनारायण कैसे बने, कैसे उन्हीं की राज स्थापना हुई। उनके पहले तो कलयुग था, बराबर कलयुग का अंत अब है, और कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। सतयुग सामने आ गया है, जो लॉन्ग था वो सामने आ गया। मगर जो तुम लिखते हो वो सच्चा ज्ञान प्राय लोप हो जाता, और साथ साथ शास्त्र भी सब प्राय लोप हो जाएंगे। यह है भक्ति मार्ग की सामग्री, जो द्वापर में सब सुने भक्ति किए, सारी रचना के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। भक्ति अंगे अखरे मतलब तिथि तारीख सहित पूरा हिसाब किताब है। 84 जन्म सब नहीं लेते हैं, कोई 70 लेते हैं, कोई 60 लेते हैं, कोई 2 भी लेते हैं। वो सारा मिनिमम और मैक्सिमम का हिसाब है। भागते पीछे आने वालों के जरूर नंबर थोड़े थोड़े जन्म होंगे, उसका फिर विस्तार करना फालतू हो जाता है। तुम बच्चे नेट सल में समझ सकते हो, 84 लाख जन्म तो है नहीं। तो बाबा कहते हैं इस सच्ची कमाई में भी बच्चे पर दशाएं बैठती है। कोई पर राहु की दशा बैठती है, काला मुंह कर लेते हैं। बृहस्पति की दशा थी, फिर माया ने थप्पड़ लगाया तो राहु की दशा बैठ गई। तो आज बाबा हम बच्चों को बड़े प्यार से ज्ञान का रहस्य सब कुछ समझा रहे हैं। साथ में धारणाओं के लिए बाबा कहते हैं विकारों की बीमारी से मुक्त होने के लिए सर्जन की राय लेते रहना है। मतलब बाबा से आत्मा पर कोई बीमारी ना लगे इसकी संभाल करनी है, सच्ची कमाई करनी और करानी है। क्योंकि अगर हम दूसरे से करवाते हैं तो हमारा भाग्य बनता जाता है। भागते कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलनी है। राहु की दशा कभी ना बैठे, इसके लिए बाप के फरमान पर सदा चलना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, याद और सेवा द्वारा सब चक्करों को समाप्त कर क्षमा पर फिदा होने वाले बच्चे सच्चे परवाने भव। बाबा कहते हैं जो बच्चे याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं वो सभी चक्करों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। कोई भी चक्कर रहा हुआ होगा तो चक्कर ही लगाते रहेंगे, कभी संबंधों का चक्कर, कभी अपने स्वभाव का चक्कर। ऐसे व्यर्थ के सभी चक्कर समाप्त तब होंगे जब बुद्धि में सिवाय क्षमा के और कुछ भी ना हो। क्षमा पर फिदा होने वाले क्षमा के समान बन जाते हैं। ऐसा फिदा होने वाले
अर्थात समा जाने वाले ही सच्चे परवाने हैं। तो बाबा ने आज टाइटल क्या दिया हम बच्चों को, परवाने। तो आज बाबा स्लोगन दे रहे हैं, जो सच्चे पारस बने हैं उनके संग में लोहे सदृश आत्माएं भी सोना बन जाती हैं। तो सोना बनने के लिए, संपूर्ण पावन बनने के लिए सत्संग, सच्चा संग करना है। तो आज की मुरली के अनुसार हम 100 मान लेंगे। मैं संपूर्ण व्यर्थ मुक्त, सभी चक्करों से मुक्त फरिश्ता आत्मा। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे मस्तक के ऊपर 24 घंटे किरण दे रहे हैं और मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूँ। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम